यस। So guys, this is our first question. Okay. So if the compound interest on a certain sum at 10% per annum for 3 years is 33,100, find the simple interest on the same sum at the same rate for the same period. ठीक है, तो देखो यहाँ पे गाइस आप लोग को दिया हुआ है यहाँ पे कि कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया है 10% पर एनम पे 3 ईयर के लिए, और कितना है इसका 33,100 है। ठीक है, और आपको सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट गाइस आप लोग स्टार्टिंग से ही पढ़ते आए हो। ठीक है, स्टार्टिंग से ही फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, P इंटू 1 इंटू टी बाई 100। तो ये सीवीटी का है, लास्ट ईयर का सिर्फ 2 में पूछा गया था। तो जैसे ऐसा ही का पहले फॉर्मूला लिख लो, पी आर टी बाई 100। ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा अमाउंट बराबर क्या होता है। मैं यहाँ पे फॉर्मूला आप लोगों को लिखाते रहूंगा, नोट कर लेना। अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 का पावर n, मतलब जितना यहाँ पे टाइम्स रहता है, ईयर्स दिए रहते हैं। ठीक है, तो आई थिंक फॉर्मूला ये सब आप लोग को याद होगा ये सब। ठीक है, बेसिक्स में सिर्फ फॉर्मूला है। तो P 1 प्लस 10 बाई 100 है। ठीक है, मैं फॉर्मूला आप लोग को लिखाता रहूंगा। ठीक है, ताकि आप लोग को याद आ जाए अगर भूल गया हो तो ये कितना हो जाएगा बेसिकली 1 बाई 100 का पावर 3। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको 0 से 0 उड़ा दो, ये हो जाएगा 11 बाई 10 का पावर 3। ठीक है, और आप लोग को ये भी आता होगा कि CI बराबर क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। ठीक है, CI बराबर, तो अमाउंट कितना है हम लोग का। ठीक है, सो अमाउंट अगर यहाँ पे हम लोग बोले तो एक तो आपका P यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बोलेंगे अमाउंट जो आपका आया है ये कितना है P, इसको मैं बोलूंगा 11 इंटू 11 इंटू 11। ठीक है, ताकि 11 क्यूब भी लिख सकते हो बाद में, बाकी 11 का ये हो गया, और फिर 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, माइनस P ये वाला यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिख दिया। तो P कॉमन ले लोगे, तो P जब कॉमन ले लोगे यहाँ पे, तो इधर आप लिख सकते हो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, दिस इज टू बी 11 इंटू 11। यहाँ पे एक काम करो, पहले इसको ऐसे ही लिख दो, बाई 10 इंटू 10 इंटू 10 माइनस 1 लिख दो। ठीक है, अब जब इसको नीचे सम करोगे, ठीक है, जब सम करोगे तो नीचे क्या आप लोग का रह जाएगा, यहाँ पे नीचे आप लोग का रह जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10, ऊपर आ जाएगा 11 का वही क्यूब। ठीक है, और माइनस 10 का क्यूब। ठीक है, ये चीज रह जाएगा। तो यहाँ पे जब ये हो जाएगा तो 11 का गाइस क्या होता है आप लोग को, क्यूब क्या होता है बताओ। 11 का क्यूब आई थिंक 1331 होता है। ठीक है, माइनस 1000 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1000। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आप लोग को 331 बाई 1000। ओके, सो 331 बाई 1000 हो गया। ये हम लोग क्या आ गया यहाँ पे, ठीक है, ये हम लोग क्या आ गया CI आ गया। ठीक है, ये हम लोग का क्या आ गया CI आ गया। ओके, तो जब CI हम लोग का आ गया तो आप लोग को यहाँ पे कितना दिया हुआ है 33,100 दिया हुआ है। ठीक है, तो 33,100 आप लोग का जब दिया हुआ है यहाँ पे ये चीज, ठीक है, 33,100 दिया हुआ है, और यहाँ पे P बराबर ये कितना था आप लोग का 331 बाई 1000। ठीक है, ये चीज आया हुआ है। तो इसको एक काम करो, इसको आप 1 और 0 0 से काट दो, तो P आपका आ जाएगा यहाँ पे 10,000। ठीक है, तो जब P 10,000 आ जाएगा तो यहाँ पे आप P जब 10,000 आ जाएगा तो ऐसा ही निकाल लो। तो ऐसा ही निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, और ऐसा ही गाइस P इंटू आर इंटू टी, मतलब 10,000 इंटू आर इंटू टी बाई 100। सो 20, ये कितना आ जाएगा 30,000। ठीक है, 30,000 आप लोग का राइट आंसर है।
क्लियर है गाइस? बताओ, ये क्वेश्चन आप लोग क्लियर है? ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने कल ही कराया था, बट आज मैं डिटेल में और भी करा रहा हूँ। ये 2 क्वेश्चन और बाकी जितने और भी क्वेश्चन हैं ये मैंने ले लिए, ठीक है? ओके, आज मैं जितने भी पीवाई क्यू है वो सब सारे एक साथ ले लिए, ठीक है? ऑलरेडी मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस कराया था, बट आई थिंक जो लोग नहीं आए थे उन लोगों के लिए फिर से बेनिफिशियल होगा, ठीक है? क्लियर है? वॉइस आ रही है क्या सभी को? अटक रही है, बट अर्पिता एक बार आप फिर से ज्वाइन करना। आई थिंक नेटवर्क इशू होगा उधर, ठीक है? चलो इसको करो गाइस, आप लोग इसको ट्राई करो। सो गाइस यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, a sum of money becomes 13,380 after 3 years and 20,000 for 6 years compound interest. फाइंड द सम आपसे पूछ रहा है, ठीक है? बताओ इसमें क्या होगा, ठीक है? ऐसा क्वेश्चन गाइस बहुत बहुत बार आया है। एक बार आपको इंटरेस्ट निकालने का भी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है? तो ये सब क्वेश्चन आप लोग तैयार रखना, मेनली ये सब क्वेश्चन आप लोग को डेफिनेटली आने वाले एग्जाम में, ठीक है? तो देखो अमाउंट बराबर मैंने बताया, जस्ट आप लोग को क्या बताया कि 1 प्लस आर बाई 100 का, ठीक है? टी या एन जो भी बोलो ऊपर में, ठीक है? अब यहाँ पे देखो x क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस आर बाई एक बार है यहाँ पे 3 इयर्स का, तो 3 डाल दो, ठीक है? और इसका कितना है 13,380 है, ठीक है? अब ये x है 1 प्लस आर बाई 100 है, इसका है पावर 6 ईयर के लिए, तो डाल दो। तो 20070 है इसका, आई थिंक। तो 1 हो गया ये और 2 हो गया ये, ठीक है? डिवाइड कर दो। जब जब इससे ये फर्स्ट ये 2 को अगर 2 मतलब 1 2/1 करोगे मतलब इक्वेशन, तो अब क्या आएगा, पावर कट जाता है ना। जब यहाँ पे 2 का पावर 3 रहता है, 2 का पावर नीचे 1 है तो ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है, जब बेस सेम रहता है तो, ठीक है? तो ये कितना आ जाएगा, एक्स 1 प्लस आर बाई 100 का पावर 3। ये बात सबको समझ में आया यहाँ तक? और ये कितना हो जाएगा आप लोग को 20070 बाई 13380, ओके? तो ये रहा आप लोग का। देन इसको कट करो, 0 से 0 उड़ा दो और देखो कुछ कटेगा तो आई थिंक 4 से नहीं तो एक काम करो 3 से करो। 3 से आई थिंक 3 4 जा 3 4 जा 3 6 जा 3 6 18, ठीक है? और 3 6 18 3 9 जा 27, ठीक है? अब देखो आई थिंक देखो यहाँ पे 3 से करोगे बट नीचे तो 3 से नहीं लग पाएगा, क्योंकि 3 1 जा करोगे तो 3 26 लास्ट में बचेगा आई थिंक। 3 से ना 2 से ऊपर तो नहीं लग पाएगा क्योंकि ये ऊपर लास्ट में ऑड है, तो 2 से भी नहीं है, 7 से भी आई थिंक नहीं लगेगा। तो ठीक है, तो एक काम करो यहाँ पे, जब आप लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा है, तो एक काम करो, हमेशा जब भी फर्स्ट जब ऐसे सिचुएशन में, तो एक काम करो फैक्टराइज कर लो, ठीक है? 6 6 9 है ना, तो 3 2 जा 3 2 जा 3 3 जा, उसके बाद 4 4 6 है, 2 2 जा 2 2 जा 2 3 जा, मतलब 2 2 3 टाइम्स है यहाँ पे, ठीक है? मतलब 2 2 3 बार में, एक बार में आपको ये 3 बार में कट करेगा, ये आपको करेगा 2 बार में, मतलब 3/2 आ गया यहाँ पे, ठीक है? जब ऐसी सिचुएशन में फंस जाना, अटक जाना, तो आप ये चीज फैक्टराइज करके निकाल सकते हो कॉमन फैक्टर, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ? जब यहाँ तक आप लोग क्लियर है तो मुझे बताओ, हम लोग फाइंड द सम कैसे निकालेंगे? फाइंड द सम कैसे निकालेंगे? अगर यहाँ पे बोले x है तो यहाँ पे 3/2 बैठा सकते हैं, मतलब ये जो है ये वाला टर्म था यहाँ पे हम लोग ये वाला वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर x इंटू 3/2 लिख दे तो ये कितना था आप लोग को, 13380 था। x बराबर 13380 इंटू 2 करोगे बाई 3 करोगे तो कितना आएगा, 3 4 जा 3 4 जा 3 6 जा 18 0 0 12 4 2 जा 9 4 9 2 0 सॉरी, और 4 2 जा 8 है, 8920 आपका राइट आंसर है। बताओ यहाँ तक गाइस कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को, बोलो। क्लियर है? ये भी क्वेश्चन क्लियर है आप लोग को? आगे बढ़े।
चलो ठीक है, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये वाला देखो सीयूईटी का वो लास्ट ईयर शिफ्ट 3 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखो मैंने बोला था ना आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन आएगा, अभी जस्ट मैंने कराया है 2 इयर्स का और 4 ईयर को मतलब यहाँ पे दिया। ठीक है, बट यहाँ पे देखो लेंट यहाँ पे दिया, मतलब एक बार आपको सीता को दिया और एक बार टीना को दिया 4 ईयर के लिए, और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब यहाँ पे दे दिया है कि ऑन सिंपल इंटरेस्ट, बट यहाँ पे ठीक है एट द सेम रेट है इंटरेस्ट, रिसिप्ट यहाँ पे इतना हुआ इन बोथ ऑफ ऑल इंटरेस्ट, तो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो यहाँ पे बस चेंज कर दिया कि आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, मतलब क्या बोला जा रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए कैसे करोगे यहाँ पे बताओ, ऐसा क्वेश्चन मैंने जस्ट अभी जस्ट कराया है, किसी को पता है तो बताओ। देखो जब यहाँ पे मैंने बोला कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट बराबर आप क्या करोगे, P इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है, ये बात आप सभी को पता है। तो यहाँ पे अगर मैं सीता को दिया, मतलब रानी ने सीता को दिया कितना, 8,000 का उधार समझो यहाँ पे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे उधार जब दिया है तो 8,000 इंटू आर इंटू 2 हो गया। ठीक है, क्योंकि 2 साल के लिए था तो 0 से 0 उड़ा दो, तो कितना हो गया ये 160 आर। ठीक है, और टीना यहाँ पे क्या हो गया, ठीक है आप एक साथ भी इसको ऐड कर सकते हो या फिर आप इसको अलग अलग भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, आप एक साथ भी इसको ऐड कर सकते हो। तो टीना है कितना, 4 ईयर का, वही है 5,000, तो 5,000 इंटू आर इंटू 4/100 है, तो 0 से 0, तो कितना हो जाएगा 200 आर। ठीक है, दोनों को सॉल्व करो, 160 आर प्लस 200 आर, दोनों को रिसीव कितना हुआ था 3600, तो आर कॉमन ले लो, तो ये कितना हो जाएगा आप लोगों को 360, तो 360 से एक 10, तो आर का कितना आ जाएगा 10%। बोलो क्लियर है सभी को, बस ऐसा ही कैसे फॉर्मूला लगाते हैं, बाकी कुछ नहीं। तो सीओईटी में आप लोगों को ऐसा ही सी से क्वेश्चन थोड़े इजी आते हैं, थोड़े क्या मतलब इजी ही आता है। ठीक है, यस, बस इसमें कुछ नहीं करना था, बस सिंपल इंटरेस्ट का देखो, सिंपल इंटरेस्ट ऑलरेडी इजी होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो सेम रेट पे चलता है हर एक साल में, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, मल्टीपल हो जाता है। ठीक है, सेम नहीं रहता है, बस वही फर्क होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड में, जो जिन लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं पता है मेनली। ठीक है, मैं रिपीट कर दिया। ओके, तो अगर आप आगे बढ़ा जाए तो यहाँ पे देखो क्या करोगे अब फिर, देखो सीवीटी का ये पूछा था आप लोगों को, ये पूछा है 6 सितंबर का है, 2022 का पेपर है। ठीक है, जो जितना मुझे पेपर मिला है मैं सभी का क्वेश्चन उठाया हूँ, चाहे सीयूपी की 11 हो चाहे 12 हो, जो भी हो। ठीक है, तो आप देखते हैं हाउ मच टाइम विल इट टेक अमाउंट 1200 है टू यील्ड है ₹144 सिंपल इंटरेस्ट है। देखो इससे इजी क्वेश्चन कुछ नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला के जस्ट अभी मैंने बताया है, तो P/T/100। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का कितना दिया है 144 दिया है, तो 144 बराबर P कितना है आप लोग को 1200, तो 1200 इंटू आर कितना है 3 है, तो टाइम पूछा है बाई 100 है, 0 से 0 उड़ा दो, 3 से कुछ का 12 से 12 बार में उड़ा दो। ठीक है, और 3 से 4 बार में उड़ा दो, तो टी बराबर क्या आ जाएगा 4, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है बोलो। चलो ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं, इसको देखो, चलो ये भी 6 सितंबर के है, सिर्फ 1 का 2022 का पेपर है। अल्फा बीटा और यहाँ पे अल्फा बीटा एंड लैम्डा यहाँ पे दे दिया है आप लोग को, डिनोट प्रिंसिपल है। चलो अल्फा का मतलब प्रिंसिपल, बीटा का मतलब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड यहाँ पे जो लैम्डा दिया हुआ है वो आपको यहाँ पे दिया है टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे दिया व्हाट इज द अमाउंट इफ द इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट इन कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझा देता हूँ, ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता रहता है मेनली, हाफ ईयरली का जब भी एग्जाम में देखना है यहाँ पे क्वेश्चन दिया रहता है तो R/2 हो जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है तो R/2 हो जाता है, और जो टाइम होता है वो चीज आप लोग क्या हो जाता है, टाइम जो होता है वो आप लोग को यहाँ पे 2n हो जाता है, जैसे कोई n दिया है ना कोई n टाइम्स, तो उससे आगे 2 लगा देना। ठीक है, ये बात आप लोग समझ में आ गई यहाँ पर। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे जो आपका अल्फा दिया हुआ है
तो अल्फा जो है वो आपका प्रिंसिपल है, ठीक है। बीटा आपका क्या दिया हुआ है यहाँ पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे जो लैम्डा दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पे, टाइम है, ठीक है। तो आप लोग को जैसा मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, जो कंपाउंडेड मतलब अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो क्या होता है आप लोग को, प्रिंसिपल, ठीक है। तो प्रिंसिपल में लोग अल्फा था, 1 + r, तो r के आप लोग का बीटा है, ठीक है, बीटा बाई। अब यहाँ पे मैंने बोला है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, तो बीटा बाई 2 करोगे, बाई 100 करोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बाई 2 नहीं लेके, तो ये बाई 2 तो नीचे ही चला जाएगा, तो इसको मैं यहाँ नहीं लिख के मैं डायरेक्ट 200 कर सकता हूँ, बताओ आप लोग। डायरेक्ट 200 तो लिख सकता हूँ यहाँ पे डायरेक्ट, क्योंकि वो तो ऑलरेडी नीचे जाएगा। तो बीटा बाई 200, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आप लोग को, लैम्डा, बट इसके आगे क्या लगाओगे आप लोग, 2 का मल्टीपल कर दोगे, 2 लैम्डा हो जाएगा। क्लियर है? तो कौन सा आपका ऑप्शन होगा बोलो, आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ठीक है, 1 आपका ऑप्शन होगा। क्लियर है? ये बस फॉर्मूला पे आपको सेट करना, तो हो गया, बात खत्म, इससे आगे कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलो आगे बढ़े, चलो इसको करो। देखो guys, ये एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपसे, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। ये थोड़ा पहले का क्वेश्चन है, तो पहले आई थिंक आपको डीएस मतलब डेटा सफिशिएंसी करके पूछता था, मतलब इस तरीके से, मतलब एबीसी मतलब ए मतलब कुछ 3 स्टेटमेंट करके पूछता था। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि इन हाउ मेनी इयर्स विल सम ऑफ मनी पुट एट ए सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। ये आई थिंक ट्रेबल नहीं है, ट्रिपल है आई थिंक यहाँ पे, ठीक है, ट्रिपल समझ लो, यहाँ पे ट्रेबल नहीं है, इसको ट्रिपल कर लो, ठीक है। ट्रिपल इटसेल्फ है, तो पहला आपको लाइक इंटरेस्ट अर्न इन 4 इयर्स, हाफ हाफ द सम है। और आपको यहाँ पे दिया हुआ है लाइक रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, द सम ऑफ डबल है, द सम डबल इटसेल्फ है, फिर 8 इयर्स सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसको बताओ कैसे होगा जल्दी से। देखो मैं आप लोगों को पहले यहाँ पे जैसे जैसे स्टेटमेंट दिया है वो बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि देखो पहले बोले ट्रिपल है ना यहाँ पे, ठीक है, तो अमाउंट बराबर जैसा होता है, ठीक है, अमाउंट बराबर हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि अमाउंट बराबर होता है, मतलब यहाँ पे ट्रिपल बोला है किसका, सम, मतलब सम मतलब प्रिंसिपल, ये चीज आप लोग को दिया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज दिया हुआ है, तो अगर मैं बोलूंगा यहाँ पे अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस एस आई बराबर 3 इंटू सम प्रिंसिपल, ठीक है। तो एस आई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, एस आई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, हाफ द सम बोला है यहाँ पे, ठीक है, द इंटरेस्ट अर्न इन 4 ईयर, हाफ द सम, हाफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 इंटू सम प्रिंसिपल, ठीक है। अब अगर स्टेटमेंट 1 पढ़ोगे अभी, ठीक है, स्टेटमेंट 1 पढ़ोगे, इंटरेस्ट अर्न इन 4 ईयर इज हाफ ऑफ द मंथ, ठीक है। तो एक हाफ आपको दिया हुआ है, तो ऐसा ही बराबर क्या हो जाएगा, पी कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा 2, ठीक है। और जब इक्वल क्या बोला है, ठीक है, यहाँ पे जो आपका टाइम कितना हो जाएगा वो भी गाइस हाफ होगा, मतलब यहाँ पे टाइम टेकन जो होगा, टाइम टेकन टू अर्न ट्वाइस ट्वाइस द सम एस सी आई, सॉरी एस एस आई, कितना हो जाएगा यहाँ पे, 4 इयर्स क्या ना यहाँ पे, द अर्न इंटरेस्ट इन 4 इयर्स, ठीक है। तो 4 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे, 2 इयर्स, ठीक है, क्योंकि 2 इंटू सम है यहाँ पे, ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि 4 इयर्स का आपसे पूछ रहा है, और हाफ कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, और ट्वाइस है इसका मतलब 2, ठीक है, प्रिंसिपल और टाइम का मैं बताया। ये स्टेटमेंट 1 क्लियर है क्या आप लोगों को, बोलो बोलो। स्टेटमेंट 1 क्लियर है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ एक सेकेंड, ओके। उसके बाद जैसे कि देखो स्टेटमेंट 1 ही पहले बात करते हैं। स्टेटमेंट 1 में गाइस क्या बोल रहे हैं आप लोग, अमाउंट बराबर क्या होता है, अमाउंट बराबर 3 इंटू सम होता है,
ठीक है, मतलब यहाँ पे बोला है ट्रिपल है, ठीक है, इटसेल्फ प्रिंसिपल के, ठीक है। तो आई थिंक ये वाला लाइन आप लोग क्लियर होगा। उसके बाद प्रिंस अमाउंट बराबर जो होता है हम लोग का प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है, जिस टाइम मैंने बताया, ठीक है, अमाउंट बराबर फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है, ठीक है। तो इसका क्या बोला है आपको यहाँ पे कि इन हाउ मेनी इयर्स विल द सम ऑफ द quotient simple is triple itself। तो ये चीज आप लोगों को मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, यही स्टेटमेंट मैंने फिर से रिपीट किया, बस यहाँ पे जो प्रिंसिपल ऐसा ही है वो चीज मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद बोला गया है यहाँ पे जब ट्रिपल इटसेल्फ हो गया, ठीक है, तो इंटरेस्ट अर्न इन 4 years है, ठीक है, इज हाफ ऑफ द सम, ठीक है, हाफ ऑफ द सम है। अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा, ठीक है, एक बात ध्यान देना, इज हाफ ऑफ द सम, तो हाफ मतलब क्या होगा यहाँ पे, अगर मैं इसका हाफ करूंगा मतलब यहाँ पे हाफ ऑफ द सम, लाइक सम आपका दिया हुआ है, जैसे कि सपोज कर लो लाइक इसका यहाँ पे 4 years है, तो 4 का आप सपोज कर लो यहाँ पे 2 कर दो इसका हाफ, तो यहाँ पे से कितना हो जाएगा 2। उसके बाद यहाँ पे टाइम टेकन जो है यहाँ पे, ठीक है, स्टेटमेंट 1 में जो है इंटरेस्ट इन 4 years हाफ ऑफ द सम, हाफ इसका टाइम ये हो गया, रेट भी इसका यही होगा, ठीक है, मतलब पी इंटू आर इंटू टी, और टाइम कितना हो गया यहाँ पे 4, तो ये कितना हो गया टोटल 16 year हो गया यहाँ, ठीक है, मतलब क्लियर है गाइस ये वाला बताओ। ठीक है, अब स्टेटमेंट 2 को देखो, स्टेटमेंट 2 देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% है, ठीक है, 12 सॉरी 12% नहीं है, आई थिंक यहाँ पे 12 होल 1/2 है, ठीक है, यहाँ पे 12 होल 1/2 आई थिंक परसेंटेज, ठीक है, यहाँ पे ये मिस्टेक है क्वेश्चन में, ओके, तो इसको ध्यान देना, यहाँ पे 12 होल 1/2 है, तो 12 होल 1/2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 to 24 25, 25/2 12.5 हो गया ये चीज, ठीक है, तो 12.5 हो गया। तो यहाँ पे मुझे बताना ये चीज, यहाँ पे मुझे बताना आप लोग कि ये कितना हो जाएगा आप लोग को, जैसे कि कितना हो गया यहाँ पे 12% दिया हुआ है ये चीज, और यहाँ पे आप लोग का परसेंट है, तो कितना हो जाएगा आप लोग को, और तो कुछ यहाँ पे दिया है नहीं, जैसे कि इंटरेस्ट है 4 year का, हाफ ऑफ द सम है, ओके, एंड चलो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया ना, बट हाउ मेनी इयर्स है, ओके, एंड हाफ ऑफ द सम है, ओके, आई थिंक यहाँ पे ट्वाइस होगा ना, यहाँ पे ट्वाइस ईयर होगा यहाँ पे, क्योंकि ईयर का तो हम लोगों ने ट्वाइस ट्वाइस किया था ना। तो अगर यहाँ पे 12.5 है यहाँ पे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आप लोग को, 12 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 200/12.5 होगा यहाँ पे, क्योंकि ट्वाइस का पूछा था ना, ट्वाइस ईयर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है अर्न ट्वाइस द सम है, तो यहाँ पे अगर काटोगे तो ये कितना हो जाएगा 5 2 5 5 5 4 25 को अगर करोगे 5 5 5 8 5 1 5 6 तो 16 इसका भी आएगा, 16 years। ये बात समझ में आएगा इस बताओ, स्टेटमेंट 2 क्लियर है, क्योंकि ट्वाइस ईयर था ना, तो ये अगर देखो 12.5 होगा, तो प्रिंसिपल कितना था, पहले इसका 100 था, बट ट्वाइस ईयर है तो यहाँ पे 2 कर दिया मैंने, ठीक है, 200 हो गया, तो एक ऊपर जीरो गया तो ये 2000 हो गया, तो यहाँ पे आई थिंक 12% का भी यहाँ पे 16 year लेगा यहाँ पे, जो आपको पहले ईयर में लिया था, स्टेटमेंट 1 में लिया था, ठीक है। और स्टेटमेंट 3 में भी गाइस डबल कर दिया है, द सम डबल इटसेल्फ 8 year इज एट सिंपल इंटरेस्ट है, मतलब यहाँ पे डबल कर देना, बस 8 into 2 कर दो तो ये भी 16 years आएगा, मतलब तीनों का 16 year आ रहा है, 16 year 16 year और 16 year, तो इधर ए बी सी हो सकता है, मतलब तीनों हो सकता है यहाँ पे, ए और बी और सी, बोलो क्लियर है। आई थिंक यहाँ पे देखो मिस्टेक था, 12 होल 1/2 होना चाहिए इस क्वेश्चन में, तो ये सीयूटी बहुत बार मिस्टेक करता है हर एक क्वेश्चन में, तो उसको ध्यान से करना,
गैस क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, बस यहाँ मैंने जो स्टेटमेंट 2 था वो ट्वाइस ईयर था, इसलिए मैंने कर दिया था यहाँ पे। ठीक है, बाई 100 था बट वो चीज एग्जैक्टली ट्वाइस था, इसलिए मैंने 2 कर दिया इंटू। इसको करो, देखो मैंने जस्ट अभी ऐसा क्वेश्चन कराया, बताओ आप ही लोग बताओ इसका आंसर क्या होगा। ये मैंने अभी बताया था, जस्ट ट्राई करो इसको आप लोग, क्या होगा। An amount of 10,000 becomes 14641 for 2 years, in 2 years 2 years, and rest compound half yearly। ठीक है, तो यहाँ हाफ ईयरली कर दिया बस। तो हाफ ईयरली करने के बाद आप लोग क्या करना है, हाफ ईयरली मीन R/2 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि अमाउंट दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक बात बताना, अमाउंट बराबर यहाँ पे दिया है 14641 बराबर, ठीक है, एन अमाउंट ऑफ इतना 10,000। ओके, देन 1 प्लस R/100, मतलब R/, यहाँ पे गाइस क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पे मैं 200 लिखूंगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 इयर्स का, मतलब 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। बात समझ में आया यहाँ पे कैसे हुआ गाइस? क्लियर है? बोलो। ये कितना हो जाएगा 1 प्लस R/200 का 4, 14641 डिवाइडेड बाई 10,000 सॉरी। तो अगर मैं बोलूंगा इसको आप लोगों को बेस सेम करना है, तो बेस सेम कर दो। 14641 किसका होता है? 11 को अगर आप 4 से, मतलब यहाँ पे बोलूंगा मैं 11 को आप 4 टाइम्स करोगे तो 14641 आता है। ठीक है, तो 11/10, मतलब यहाँ पे मैंने जो पावर है उसको सेम कर दिया। ठीक है, तो अब बेस पे काम करो, तो 1 प्लस R/200 हो गया और 11/10 हो गया। तो यहाँ पे R/200 कितना हो जाएगा, 11/10 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा, 10 इधर आ गया तो ये हो जाएगा 1/10। तो एक जीरो से एक जीरो उड़ा दो, आर आ जाएगा 20%। ठीक है, आर आ जाएगा तो कितना 20%। बोलो क्लियर है? ए कैसे आ गया, 10% कैसे आया था के साथ, 20 क्लियर है। ठीक है, और सारा आपका राइट। 10 कैसे आ जाएगा, मैंने वहां पे कितना बार बोला है कि अब जब भी हाफ ईयरली रहे तो R/2 हो जाता है, नीचे ऑलरेडी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से। क्लियर है? चलो, a certain sum of money है on simple interest amount to rupees 1278 in 3 years है, and rupees क्या है 1593 इन 5 होल 1/2 ईयर है। ठीक है, तो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम पूछ रहा है। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है, तो देखो यहाँ पे 1 टू कितना है 7 8 है 3 साल के लिए। ठीक है, 3 साल के लिए, और 1593 कितना है आपको 5 होल 1/2, मतलब 5.5 साल के लिए। ठीक है, तो 5.5 साल के लिए, तो ऐसा ही कितना निकालोगे पहले 2 होल, मतलब 5 होल 1/2 के लिए, नहीं नहीं मतलब माइनस करो पहले। अगर दोनों का डिफरेंस लोगे ऐसा ही फॉर 2 होल, मतलब 5 होल 1/2 माइनस 3 करोगे तो 2 होल 1/2 आएगा, मतलब 2.5 आएगा, 5.5 माइनस 3। ठीक है, पॉइंट में भी लिखो या फिर होल में भी लिखो, बात एक है। तो 1593 माइनस 1278, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 13 हो गया, ये 5 आएगा, ये बचा 8, ये आएगा 1, ये बचा आप लोग को 5 में 3 जाएगा 315। ठीक है, तो 315 आ गया, 315। तो आप जब यहाँ पे SI for 2 होल 1/2 ईयर निकाल लिए, तो 1 साल का निकाल लो। मैं ईयर लगा देता हूँ यहाँ पे, 1 साल का कितना हो जाएगा 315/2.5, ये आ जाएगा 0, 5 से 5 6 जा 5 3 जा 0। ठीक है, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे
5 1 जा 126 आ जाएगा, ठीक है 126 आ जाएगा। तो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम पूछ रहा है आपसे, तो पर एनम आपसे पूछ रहा है यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे इसको 3 साल के लिए निकालू, ठीक है 3 साल के लिए, तो यहाँ पे क्या करोगे आप लोग, 126 अगर 3 से करोगे, 6 3 18, 3 2 6 7 और 378 आ गया। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 1278 पहला जो था, और 378, क्योंकि पर एनम पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला तो इसलिए मैंने सेम कर दिया, 3 ईयर पे ही निकालते हैं, ठीक है जो इसका था फिर मैंने इसी पे निकाल दिया। ताकि बराबर करोगे तभी तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हो इक्वल वे पे, इसलिए मैंने 3 ईयर पे निकाला, ठीक है। चाहे तो आप इस पे भी निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। ओके सो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 0 और ये 3 है तो ये आपका आएगा 9 और 900 आ गया। तो ऐसा ही निकाल लो, ऐसा ही मैंने पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, ठीक है। तो ऐसा ही कितना आ गया आपका यहाँ पे 3 ईयर का ये आ गया आप लोग को इंटरेस्ट 378। तो 378 बराबर पी आपका 900 है, आर तो निकालना ही है और 3 साल के लिए है बाई 100, 0 से 0 हटा दो 2 0 से, और 9 4 जा 36, 9 2 जा 3 1 जा 3 4 जा 14% आपका राइट आंसर है। क्लियर है गाइस, बताओ ये वाला क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है दिस इज गुड क्वेश्चन गाइस, ठीक है। तो आप किसी पे भी निकाल सकते हो, मैंने 3 ईयर का ही ले लिया। मैंने 3 ईयर पे इसलिए निकाला फिर से क्योंकि जब आप तक इक्वल वे पे नहीं निकालोगे तब तक आपका रेट कैसे आएगा, ठीक है दोनों को तो बैलेंस करना पड़ेगा। ओके तो मैंने जितना सीयूटी का पेपर था, जितने अवेलेबल पेपर थे मैंने सभी के ले लिया। आई थिंक सीयूटी का टफ नहीं था ऐसा, इसलिए ठीक है इजी था। मतलब आपको अगर बेसिक भी कहीं से किए हो ना, या फिर मेरे भी अभी जितने क्लास के क्वेश्चन मैंने कराए हैं अभी भी जितने, उतने करके चल जाओगे सफिशिएंट है आप लोगों के लिए, ठीक है घुमा फिरा के इससे क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है चलो ओके सो आगे बढ़े। चलो अब आ जाते हैं एमबीए सीईटी पे। तो जो लोग सीईटी दे रहे हो या फिर नहीं भी दे रहे हो तब भी देख सकते हो इसको, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सीईटी का क्वेश्चन आपके सीईटी में नहीं आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है, ठीक है चलो करो इसको। मैंने अभी जस्ट ऐसा क्वेश्चन कराया आपने। ट्राई करो इसको। Rakesh lent some money Rakesh 5% per annum पे। Naresh lent the entire amount to Chandra on the same day, ठीक है। एट यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे मैंने एक चीज छोड़ दी है, 8 होल 1/2% है, ठीक है 8 होल 1/2 है। तो आपसे पूछ रहा है नरेश यहाँ पे प्रॉफिट करता है 350 का, फाइंड द सम ऑफ द मनी लेंड बाय राकेश टू नरेश, ठीक है। तो देखो बस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है आपको यहाँ पे, डिफरेंस आपको बस यहाँ पे सेम दे दिया है कि आपको यहाँ परसेंट दे दिया है, ठीक है बाकी तो कुछ चेंज नहीं किया है। तो अगर मैं बोलूंगा यहाँ पे राकेश जो है नरेश को यहाँ पे देता है कितना पे 5% पे, और नरेश दिया यहाँ पे किसको, नरेश दिया चंद्रा को, चंद्रा को किस पे दिया यहाँ पे 8 होल 1/2 मतलब 8.5% पे, ठीक है। अब जब ऐसा किसी चीज को लोन देते हो, किसी को उधार देते हो, तो फिर आप वापस भी करोगे ना। तो चंद्रा नरेश को कितना में देगा 8.5% वापस देगा ना, ठीक है। और नरेश कितना में देगा इसको 5% में। तो एक हिसाब से बताना मुझे नरेश को कितना प्रॉफिट हो रहा है, नरेश जो बीच में उसको कितना हो रहा है 3.5 का हो रहा है, डिफरेंस ले लो ना 8.5 - 5, ओके।
जब 3.5 का उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है 350 का, तो 3.5 को 350 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो एक का कितना हो जाएगा, 1% का कितना हो जाएगा, 1% का इस कितना होगा बताओ। ये ऑलरेडी एक जीरो से, मतलब यहाँ पे अगर जीरो मतलब पॉइंट हटाओगे तो उधर जीरो हो जाएगा, मतलब इंटू 10 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 100, एक जीरो इधर एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो 100% का यहाँ पे निकालोगे तो कितना आएगा यहाँ पे 10,000। सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन। क्लियर है? चलो आई थिंक आप लोग का आंसर भी आ गया, ठीक है। देखो जितना क्वेश्चन रहता है अवेलेबल मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन अवेलेबल क्योंकि सीईटी का, सीईटी का और स्नैप का हो गया, एनमेट का हो गया, ये सब क्वेश्चन जल्दी मिलता नहीं है, ठीक है। मेनली तो जहाँ पे अवेलेबल रहता है तो बस वही सीईटी क्योंकि रिलीज नहीं करता है क्वेश्चन। ओके चलो इसको करो, कुछ कुछ क्वेश्चन आता है तो बस यही सब रहता है। तो देखो यहाँ पे वायु वायु है, क्या है, वायु गॉट है, लोन है यहाँ पे 8,000 his fixed deposit है to purchase a bike if the rate of interest 10% per annum as a compound half yearly। अभी जस्ट मैंने बताया था हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली से क्वेश्चन बहुत है, प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगा आई थिंक। तो फाइंड द अमाउंट पे आफ्टर 1.5 ईयर, ठीक है। तो एक बात बताना, जिससे कि यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% का है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूंगा ओके, अगर एक बात बताना मुझे यहाँ पे जस्ट, ठीक है, एक बात समझो यहाँ पे, ठीक है। 1 ईयर में यहाँ पे क्या हो रहा है 10% दे रहा है, तो हाफ ईयरली का है, हाफ ईयरली का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 मंथ्स का। तो 6 मंथ्स में कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा, आधा होगा ना, तो आधा हो जाएगा। तो एक बात बताना, तो 1 होल, ठीक है। अब यहाँ पे आफ्टर 1.5 ईयर है, तो ही पेज आफ्टर 1.5 ईयर, मतलब 1 होल 1/2 का आपसे ईयर का पूछ रहा है, मतलब टोटल कितना मंथ हो जाएगा 18 मंथ हो जाएगा, बोलो 18 मंथ मतलब 6 + 6 + 6, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आप लोग 18 मंथ हो जाएगा। और यहाँ पे 5% का, यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कितना 10% था यहाँ पे, ओके। एंड वाई लोन ने गोल्ड आई थिंक कुछ छूट गया है इसमें, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% हाफ ईयरली है, तो यहाँ पे हाफ ईयर का है, ओके। फिक्स डिपॉजिट ठीक है, हाँ चलो ठीक है। तो देखो 5% का है 1/20 होगा, तो 1/25% तो कितना मिलता है इसको एक। तो अगर मैं बोलूंगा यहाँ पे 8,000 है, तो 8,000 इंटू कितना हो जाएगा 21/20, कितना फर्स्ट 6 मंथ का, फर्स्ट 6 मंथ का 21/20, 12 मंथ का, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ 21/20, ये कितना हो जाएगा आपको 18 मंथ का, मतलब बोला है ना यहाँ पे 1.5 ईयर, ठीक है। आफ्टर 1.5 ईयर, 1.5 ईयर मतलब 1 होल 1/2 मतलब 18 मंथ्स का। यहाँ तक बात क्लियर है गाइस, बोलो आप लोगों को, जीरो से जीरो हटा दो तीनों का, क्लियर है। 2 से 4, 2 से 2, 21 का देखो क्या होता है, 21 का क्यूब आई थिंक गाइस आप लोग को होता है 9261। बोलो क्लियर है आप लोग का, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है कुछ, कहीं से भी डाउट? चलो आगे बढ़े गाइस, चलो इसको करो गाइस, बता देना आप लोग जब कंप्लीट हो, तो मुझे पता नहीं चलता आप लोगों को समझ में आया नहीं आया, ठीक है। वरना एक बार दो बार दोबारा पूछ लो, ठीक है। दिस गाइस इजी क्वेश्चन है, सम ऑफ मनी प्लेन्स है कंपाउंड डबल्स है, डबल्स वाला क्वेश्चन 2 बार आई थिंक 2-3 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। 2-3 बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, ठीक है। मैंने देखा था 5 इयर्स का, तो हाउ मेनी ईयर विल 8 टाइम्स है, कुछ नहीं है गाइस। अगर आप पी मानो डी मानो अल्फाबेट में कुछ भी मान लो, हमेशा आप लोग मेनली जनरली पी से डिनोट करते हो तो पी करो। तो अगर यहाँ पे देखो डबल इट सेल्फ कर गया है, तो यहाँ पे कितना लिया है 5 साल में, तो 5 साल में कितना किया 2p हो गया, ठीक है। मतलब इंटू 2 की है तो कितने में हुआ है 5 साल में, 2 गुना हो गया। फिर बोलोगे यहाँ पे इंटू 2 की है, तो ये कितना हो गया 4p हो गया। आपको 8 टाइम्स बनाना है, तो अभी 2 टाइम्स हो गया, तो 2 यहाँ पे और टाइम्स किए तो कितना हो गया, ये भी 5 साल में होगा।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 4p से इंटू 2 करोगे फिर 2 टाइम्स, तो यहाँ पे टोटल 8p आएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया 5 ईयर्स, तो टोटल कितना ईयर लगा p से 8p जाने में, 5 5 10 और 15 ईयर्स, खत्म आंसर। क्लियर है, आगे बढ़े, चलो ठीक है। एक बार ये क्वेश्चन एक और है, आई थिंक देख लेना, आई थिंक आगे होगा इसमें। देखो यहाँ पे ये क्या है, ए मैन इन्वेस्टेड सर्टेन सम एज स्कीम है 20% 3 ईयर एंड अर्न कितना किया है यहाँ पे 4800 है, सिंपल इंटरेस्ट। ही इंक्रीज्ड हिज सम बाय x है एंड इन्वेस्टेड इन अदर स्कीम है b और एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स है, रिसीव्ड इतना किया है और एज कंपाउंड इंटरेस्ट, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x पूछा है। ठीक है, ओके, तो रिसीव भी किया है ना बट यहाँ पे, तो एक काम करो इसको 20% पर एनम फॉर 3 ईयर है ना, तो 20% फॉर 3 ईयर टोटल कितना हो जाएगा 60% हो जाएगा, मतलब एक ईयर में 20% कर रहा है, तो 3 ईयर में कितना हो जाएगा 60। ओके, तो एक बात बताना, तो 60% कितना होगा यहाँ पे, ऑन कितना कर रहा है यहाँ पे 4800 में, 1% का कितना हो जाएगा 00 6 8 जा 48 80 हो जाएगा, तो 100% का कितना हो जाएगा 8000 हो जाएगा, तो 2 0 का चला जाएगा, तो ये आप लोग का प्रिंसिपल हो गया, दिस इज योर प्रिंसिपल। ठीक है, ऑफ स्कीम ए, ठीक है, ये स्कीम ए का आ गया। ठीक है, तो ये स्कीम ए का हो गया। देन आपको बताना है यहाँ पे स्कीम 2 का, स्कीम बी, मतलब स्कीम बी दिया हुआ है 20% 2 ईयर 4400 एज कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो एक काम करो, ये 2 इयर्स का है ना, आप लोग को सक्सेसिव निकाल सकते हो, सक्सेसिव आता है ना, सक्सेसिव परसेंट मैंने बताया, मतलब a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100, पता है सक्सेसिव परसेंटेज सभी को। 2 इयर्स का निकाल, जब भी दो चीज का कंपेरिजन करना रहता है। ठीक है, मैंने परसेंटेज में पढ़ाया होगा आप लोग, चलोगे अटेंड किया होगा, तो कितना हो जाएगा 20% प्लस 20% प्लस 20 इंटू 20/100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 0000, टोटल आ जाएगा 44%। यहाँ तक क्लियर है, तो आ जाएगा आप लोग का 44%। ओके, जब 44% आ जाएगा तो यहाँ पे 44 जो है गाइस वो किसके इक्वल है। ठीक है, 44 जो आया है आप लोग का, वो यहाँ पे देखो किसके इक्वल होगा। ठीक है, वो चीज आपको देखना है यहाँ पे, देखो 44 जो है यहाँ पे वो कितना है यहाँ पे 4 क्योंकि आपसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स पूछ रहा है ना, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स पूछ रहा है यहाँ पे, तो एक काम करो 44% कितना आएगा यहाँ पे 4400, 1% कितना आ जाएगा यहाँ पे 100। ठीक है, 1 वर्ड में, तो 100% कितना आ जाएगा 100% आ जाएगा। ठीक है, 10,000 आ जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि वैल्यू ऑफ एक्स, तो वैल्यू ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, बताओ आप लोग कितना होगा। तो ये आ गया आप लोग को P का B। ठीक है, तो आई थिंक 2000 इसका आंसर आएगा, 2000 होगा ना, बोलो 2000 आई थिंक आना चाहिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ये जो आएगा ना यहाँ पे 2000 आएगा, या फिर मैंने तो कुछ गलती तो नहीं की है, बोलो 2000 होगा क्या, बताओ। हम्म, 2000 ही है ना, क्यों मुझे लग रहा है, क्योंकि आई थिंक मैंने सभी नंबरिंग गलत सही की है। ठीक है, 2000 इज राइट आंसर, फटाक से इसका 8000 इसका, तो कितना आगे कितना बड़ा है 2000 ही होगा ना, 10,000। ओके, क्लियर है।
या चलो, मुझे लगा आई थिंक मुझे लगा कोई नंबरिंग तो मैंने गलत नहीं कर दी है। चलो ठीक है, इसको करो। देखो, इंटरेस्ट अर्न ऑन अमाउंट है यहाँ पे 2 ईयर का, 20% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली है, ठीक है। 3432 है, तो इंटरेस्ट अर्न ऑन सेम अमाउंट है 3 ईयर, 15% एट सिंपल इंटरेस्ट है। इसको ट्राई करो। देखो 2 ईयर का है यहाँ पे, तो आप लोग सक्सेसिव निकाल लो। सक्सेसिव कितना होता है यहाँ पे, मैंने जस्ट बताया कितना होता है 2 ईयर का। यहाँ पे जस्ट था ना, कितना था यहाँ पे 20% है, कितना निकाला मैंने 44%। इसका आप लोग ले सकते हो, 44% इसका आ गया। तो 44% किसका था यहाँ पे 3432 का, ठीक है। तो 3432 का यहाँ पे आ गया। उसके बाद यहाँ पे कितना ले रहा है यहाँ पे 15% 3 साल का है, तो 15% इंटू 3 तो कितना हो जाएगा 45%। तो 45% कितना में आ रहा है यहाँ पे आप लोग को, ये आ जाएगा आप लोग को यहाँ पे। कोई अर्थ का नंबर यहाँ पे नहीं दिया हुआ है क्या, ठीक है। 45% है यहाँ पे, एंड यही कितना था आप लोग को, हाँ ये देखो, एक काम करो, देखो 3432 था ना, तो 3432 से अगर ये 44% है, 45% में कितना आ जाएगा 3510, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, ये मैंने देखा ही नहीं था कि आपसे 15% का पूछ रहा था, मुझे लगा ये 15 45 में, मैं 15 को देख रहा था उस टाइम पे। तो आपका बी है, क्योंकि इसको निकालने का जरूरत भी है नहीं आप लोग को, ऑप्शन दिया है ना सभी का, तो कम तो नहीं आएगा ना। जब 44% का इतना हो सकता है, तो 15% का कितना होगा 3510 होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, मैं उस टाइम आई थिंक 15 को देख रहा था, इसलिए मुझे लगा कि 14 से 15% कैसे चला गया वो चीज। ठीक, चलो इसको करो। ट्राई करो इसको, बताओ। A sum of money placed at compound interest double itself in 4 years. How many years you did 8 times? जस्ट मैंने बताया आप लोग, ठीक है, जस्ट मैंने बताया है। तो यहाँ पे पी से गया 2p, कितना में इनटू करके, कितना में गया 4 ईयर में। 2p से गया, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 4p, 4p यहाँ पे कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 ईयर। फिर यहाँ पे 8p जाएगा, कितना 2 बार में, तो 4 ईयर। तो 4 4 8 और 12 हो जाएगा। इसको कुछ करने का जरूरत है, ठीक है। इसको ट्राई करो। अंजू लेंट है, लेंट रुपीज इतना है फॉर 3 ईयर्स है, और 7000 टू चेतना है, ओके ओके। चेतना को भी दिया इतना सिंपल इंटरेस्ट में, सेम रेट है इंटरेस्ट, एंड रिसीव इतना है, ठीक है, फॉर बोथ इंटरेस्ट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो गाइस देखो, सिंपल इंटरेस्ट में पूछा है, तो इसमें क्यों आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट डालोगे, सिंपल इंटरेस्ट का दिया हुआ है ना, तो एक काम करो सिंपल इंटरेस्ट में ही सॉल्व कर दो। तो पहला कितना है 6000 हो गया, पी आर इंटू टी बाई 100 हो गया, ये हो गया 7000 इंटू आर इंटू 4 बाई 100। रिसीव कितना किया है 4600। तो मैंने अभी जस्ट एक पहला सीयूटी में आया था ना सेम, जो मैंने अलग अलग करके बताया, तो मैंने बोला था आप एक साथ भी ऐड कर सकते हो। आई थिंक थर्ड या फोर्थ स्लाइड है क्वेश्चन, सीवीटी में सेम क्वेश्चन आया होगा, बस नंबरिंग चेंज हो सकता है, ठीक है। तो है कुछ नहीं, देखो रिपीट क्वेश्चन आया है सीईटी में, तो सीईटी सीयूटी से रिपीट क्वेश्चन आता है। तो ये कितना हो जाएगा आप लोग को 180 आर 28, ठीक है, 4600 कितना आ जाएगा 0, 8 8 16, 3 4 4, ये आर 460, तो आर कितना आ जाएगा 10% आ जाएगा, एक बार में, ठीक है। क्लियर है सभी का 10% आप लोग का राइट आंसर। चलो बढ़िया, ठीक है, क्लियर है।
इसको करो, इसको गाइस ट्राई करो आप लोग। Nikhil borrowed some money at the rate of 6% per annum for 3 years, 9% per annum for 5 years, 13% per annum period beyond 8 years. If the total interest paid by him at the end of 11 years है 8160 है, how much money did he borrow? तो कितना वो borrow किया होगा वो चीज आपको बताना है। तो पहले देखो स्टार्टिंग से देखो, नितिन borrow some amount at 6% per annum for 3 years है, for the first है 3 years के लिए, ठीक है। 3 years में वो कितना आ जाएगा, मतलब 6 into 3 करोगे तो कितना आएगा, 18% का है, मतलब 6 into 3 मैंने किया। उसके बाद वो कितना आ गया 9% फॉर द नेक्स्ट टाइम फॉर 5 years, ठीक है। तो 9 into 5 कितना हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट यहाँ पे कितना आ जाएगा, नेक्स्ट 5 year, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 9 5 से 45%। यहाँ तक बात समझ में आया बोल, यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आया। उसके बाद मैंने बोला यहाँ पे क्वेश्चन में बोला कि एंड 13% पर एनम फॉर द पीरियड बियॉन्ड 8 ईयर। बियॉन्ड का मतलब टोटल हो गया, मतलब 5 3 तो ये 3 ईयर हो गया, 5 ईयर आपको इसको 8 बनाना है, तो आप इसमें कितना नेक्स्ट ईयर ऐड करोगे, ठीक है। नेक्स्ट 3 ईयर में ही जाएगा ना, तभी तो पूरा आप ओवरऑल बियॉन्ड 8 ईयर्स पे आएगा, 3 ईयर का होगा। तो इस पे आप जब इसको कितना आ रहा है यहाँ पे, कितना है 13% बोल रहा है, तो 13 3 से कितना होगा, 39% आएगा, होगा, क्लियर है। तब इस सबको जोड़ोगे आप लोग, ऐड करोगे तो कितना आएगा 9 9 10 12 13, ठीक है, 14 हो गया, 14 और 8 कितना हो गया 10 और 22 हो गया, 2 7 8 9 10 102% हो गया, ठीक है। तो एक बात बताना, रेट जो है इस प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होता है, तो रेट जो होता है प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होता है, तो 102% इंटू पी कितना दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे 8160 दिया हुआ है, तो पी कितना हो जाएगा 8160 इंटू 100 102, आई थिंक 8 बार में पूरा हो जाता है, तो 8000 आपका राइट आंसर आएगा। बोलो क्लियर है सभी क्वेश्चन आप लोगों को? सभी क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है? चलो, सो गाइस ये था आज का SICI का पूरा, ठीक है। सो गाइस आप लोगों को कैसा लगा बताओ आज का सेशन? SICI में कोई प्रॉब्लम होगा? मैंने कॉन्सेप्ट और जो भी फॉर्मूले थे सभी बता दिए। देखो इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे नहीं टफ, ठीक है। कैट जेड तो है नहीं कि आपसे अलग कोई कुछ कॉन्सेप्ट अलग पूछ लेंगे, रिपीटिंग क्वेश्चन आते हैं मेनली, ठीक है। जो आप लोग का अगर इस डिमांड था, मैंने जो आप लोग का डिमांड था, जैसे कि SICI का था, ठीक है, या फिर आपका क्रिटिकल रीजनिंग का डिमांड है ना, ठीक है, उसको मैं जरूर से अभी लाऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। एंड उसके बाद